नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे कैसे हम हांगकांग PAR डेट इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर इंडियन नेशनल्स, कोई भी इंडियन नेशनल्स के लिए हांगकांग का एक फॉर्म है। अगर आप हांगकांग एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो वो आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। वो कुछ लोगों के लिए एग्जाम्प्टेड है, लाइक सी फेयरर्स, एयर क्रू, बट अगर फिर भी एजेंट्स बोलते हैं भरने के लिए तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेम गूगल पर आइए। गूगल पर आने के बाद आप टाइप कीजिए हांगकांग PAR फॉर इंडियन नेशनल। ठीक है, तो जैसे ही आप फॉर इंडियन नेशनल टाइप करेंगे, गूगल सर्च कीजिए तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जहाँ पे सर्च नंबर 1 दैट इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स लिखा हुआ है। इसको आपको क्लिक करना है। ये आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का होम पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल के का विंडो आ गया, जहाँ पे आपको सब चीज़ बता रहा है, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल प्रोसीजर्स। ये तो आप अपनी नॉलेज के लिए हर चीज़ पढ़ लीजिए कि किसको छूट है ये भरने से और किसको नहीं, और किस किस को भरना पड़ेगा। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और लास्ट में एक वीडियो भी है जो बहुत अच्छे तरीके से आपको बता देगा कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे भरना है। ठीक है, तो हमें जाना है रिलेटेड टॉपिक्स के नीचे जो सबसे पहला आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ जाएगा, जहाँ पे कॉपीराइट नोटिस, प्राइवेसी पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड डिस्क्लेमर फॉर GOV-HK दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए। पढ़ के इसको आई हैव रीड एंड एग्रीड का जो चेकबॉक्स है उसको क्लिक कीजिए और उसको आप फिर स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे तो आपसे भी फिर वो पूछेगा कि भाई एडोब रीडर 7 और अबाव आपके में कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है ना, बिकॉज जो एंड में जो PDF जनरेट होगा आपका नोटिफिकेशन स्लिप दैट इज़ प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का, तो वो उसको एडोब 7 सपोर्ट करना चाहिए। एडोब 7 का आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वही उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड है, आप डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। पूछ रहे हैं आपका प्रिंटर कनेक्टेड है क्या, वो जस्ट आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के कुछ गाइडेड नोट्स एंड ऑल बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए एंड देन चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए एंड देन कंटिन्यू कर दीजिए। आपके सामने एलिजिबिलिटी का पेज आ गया है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर वो आपको सारी डिटेल्स बता रहे हैं, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। तो वो हर डिटेल जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, इंटेंडिंग टू विजिट और ट्रांजिट शुड नॉट एक्सीड 14 डेज। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो वहाँ पे बाय AM, सो आप 14 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हो हांगकांग में। सो हर चीज़ आपको अच्छे से इसमें डिटेल में बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाई गई है। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको आई हैव रेड दबाना है एंड कन्फर्म एंड कंटिन्यू प्रेस कर देना है। हमारे सामने प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशनल्स का फॉर्म खुल गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो वो बोलता है वो है पार्ट A। पार्ट A इज इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेंट। हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। यू मस्ट ट्रूथफुली एंटर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड इन दिस प्री अराइवल registration needs to be exactly the same as it appears in your passport, and you must use the same passport that is linked to the pre-arrival registration. When you visit the HKSR, failure to do so will render you pre-arrival registration invalid, and if you do not hold the same passport that is linked to your pre-arrival registration, you will be refused boarding of a conveyance, a ship, एयरक्राफ्ट, व्हीकल और एनी अदर मीन्स व्हाटसोएवर ऑफ ट्रैवल और पासपोर्ट। बेसिकली वो बोल रहा है कि अगर जो आप यहाँ पे डिटेल्स लिखोगे आपको वो एग्जैक्टली सेम डिटेल्स लिखना है जैसा आपके पासपोर्ट में है। अगर स्पेस है तो स्पेस लिखो, कॉमा है तो कॉमा लिखो, जैसे भी आपके पासपोर्ट में डिट्टो सेम होना चाहिए। अगर आपने जो पासपोर्ट में और इसमें अलग अलग लिखा तो आपको वहीं से वापस घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो आपका पासपोर्ट आप जो इसमें लिख रहे हो, जो आपके पासपोर्ट में वही पासपोर्ट आपको कैरी भी करना है जब आप हांगकांग जाओगे तो। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आता है नेम। नेम में वो बोलता है कि द फुल नेम इन इंग्लिश इंक्लूडिंग सरनेम एंड ऑल गिवन नेम्स मस्ट बी इनपुटेड एंड टैली विद योर पासपोर्ट। बोल रहा है कि आप जो यहाँ पे डालोगे सरनेम और गिवन नेम वो एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट से मैच करना चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट में सरनेम और गिवन नेम नहीं है तो ये दोनों फील्ड्स आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ देयर एनी एलियास इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट।
बेसिकली वो बोल रहा है कि अगर आपके पासपोर्ट पर कुछ लोगों को किसी और नाम से भी बुलाया जाता है। अगर किसी का नाम मोहन है, मोहन उर्फ मोहनदास या जो भी नाम है उसका, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। अगर आपके पासपोर्ट में है ऐसा, तो किसी आदमी के 2 नाम होते हैं, तो अगर आपके पासपोर्ट में लिखा है तो आपको यस करना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, तो आप नो करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ये दोनों इनवैलिड हो जाएंगे, आपके फील्ड्स आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। आप यस करोगे तो ये दोनों फील्ड्स वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम। सो बोल रहे हैं कि इस जो पासपोर्ट में नाम है उसके अलावा किसी और नाम से भी आप जाने जाते हो, या किसी और नाम से आपका कोई डॉक्यूमेंट है, या पहले कभी था उस आपका डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट किसी और नाम से था और फिर आपने वो नाम चेंज करवाया हो, ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जब आप यस करेंगे तो ये फील्ड्स आपके सामने खुल जाएंगी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा। नेशनैलिटी तो इंडियन है ही इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज ये इंडियन नेशनल्स के लिए हम लोग भर रहे हैं। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि सेक्स क्या है। सेक्स आप लिख दीजिए यहाँ पे मेल है, फीमेल है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस वो पूछ रहा है सिंगल, मैरिड, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपका डेट ऑफ बर्थ जैसा आपका पासपोर्ट में लिखा है वैसा ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। लेकिन वो बोलता है फॉर रजिस्ट्रेंट हुज पासपोर्ट स्टेट्स द ईयर ऑफ बर्थ ओनली। वो बोल रहा है कुछ पासपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ ईयर लिखा है, तो आपको फर्स्ट मंथ और डे एंड मंथ का कॉलम आपके अंदर आपको ऐसा 2 हैश लगा देना है और उनको छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको ईयर लिखना है। लेकिन अगर आपका तीनों चीज़ दिया हुआ है आपके पासपोर्ट में, डे, मंथ, ईयर, तो आपको तीनों चीज़ लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ एज शोन ऑन पासपोर्ट, तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है जैसा आपके पासपोर्ट पे लिखा है वैसा ही प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है। जैसे देखिए इधर लिखा है अम्बाला हरियाणा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पासपोर्ट पे अम्बाला के अंदर कोई प्लेस आपका गांव है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, तो और वो यहाँ पे नहीं है तो आपको सबसे लास्ट में आना है। ये ड्रॉप डाउन विंडो के अंदर जब आप सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा अदर्स स्पेसिफाई। ठीक है, अदर्स प्लीज स्पेसिफाई। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे वाला जो फील्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका बर्थ प्लेस है, आपको वो यहाँ पे लिखना है क्लियर। जैसा आपके पासपोर्ट में कॉमा है तो कॉमा, स्पेस है तो स्पेस के साथ पूरा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि इज़ योर रेसिडेंशियल एड्रेस इन इंडिया, तो यस, अगर आपका इंडिया में है तो यस कीजिए यहाँ पे, एंड देन आप अपना एड्रेस लिख दीजिए जो आपका एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद वो पूछता है, वो आपसे डिस्ट्रिक्ट या सिटी पूछ रहा है, तो इसके अंदर सेम जैसा आपके पासपोर्ट में बेसिकली लिखा हुआ है ना, वैसा ही इसमें से सेलेक्ट कीजिए। और अगर अलग कुछ है तो आप इसके अंदर से वापस अदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, नहीं तो उसमें लिख सकते हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आता है आपका रेसिडेंशियल एड्रेस अदर देन इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो ये ऑटो पे इनवैलिड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, आपका कंट्री कोड लिख दीजिए 0091, एंड देन एरिया कोड, आपका जो एरिया कोड है लैंडलाइन के लिए वो लिख दीजिए, आप अपना टेलीफोन नंबर लिख दीजिए। देन उसके बाद आता है पार्ट बी, डेट इज़ इंफॉर्मेशन ऑफ पासपोर्ट एज शोन ऑन योर पासपोर्ट। सो पासपोर्ट नंबर आपको लिखना है सेम, वापस से आपको री इनपुट करना है अपना पासपोर्ट नंबर इसके अंदर। देन वो इशू ऑफ पासपोर्ट पूछ रहा है, इशू ऑफ पासपोर्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका थाने है, किसी का थाने महाराष्ट्र होगा, किसी का सिर्फ मुंबई होगा, किसी का सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र होगा, तो जैसा है आपको सेम वैसा ही सेलेक्ट करना है और वैसा ही लिखना है। ठीक है, देन डेट ऑफ इशू आपको लिखना है जो पासपोर्ट पेज पे दी होगी, एंड डेट ऑफ एक्सपायरी एग्जैक्टली आपको सेम लिखना है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि वो पूछता है पार्ट सी में कि प्रीवियस ट्रैवल्स टू द हांगकांग, तो इससे पहले अगर आप गए हो तो आप लिखो येस, और अगर नहीं गए हो तो लिखो नो, और नहीं गए हो तो ये अपने आप इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप गए हो तो आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। प्लीज़ स्टेट द पासपोर्ट नंबर ऑफ द, जिस पासपोर्ट नंबर से आपने ट्रैवल किया है पहले उसका नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, और कितनी बार ट्रैवल किया है, कौन कौन से डेट्स आपको देनी पड़ेंगी, डेट इज़ मंथ एंड ईयर। फिर वो पूछता है कि हांगकांग को छोड़ के क्या आप किसी 3 साल में आप फॉरेन कंट्री में गए हो, अगर गए हो तो यस कर दो, सारे आपका जो ब्लैंक्स है वो खुल जाएंगे, और नहीं गए तो नो कर दो,
सब इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अगर गए हो तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट 5 कंट्रीज़ लिखना है पिछले 3 साल में, मंथ एंड ईयर उनका, बेसिकली डेट एंड उनका नाम। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका नाम यहाँ पर नहीं है तो आप वही सेम एंड में जाओ और यहाँ पे अदर स्पेसिफाई लिखा हुआ है तो आप खुद यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे वापस नीचे आते हैं। पार्ट ई डेट इज़ ऑक्यूपेशन। वो पूछ रहा है किस काम से जा रहे हो आप वहाँ पर। यहाँ पे सारे बिजनेस नेम दिए हुए हैं आपको, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट कल्चर, बिल्डिंग, एजुकेशन एंड लॉ, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, सब दिया हुआ है। और एंड में दिया हुआ है अदर्स। अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है अगर वो इसमें नहीं है तो सेलेक्ट अदर्स, और अनएम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है। फिर आपका जो भी सेक्टर है उसका नाम, कंपनी का नाम, एम्प्लॉयर, स्कूल जो भी है उसका एड्रेस लिख दीजिए और उसका वही डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट में से आप सेलेक्ट कीजिए या खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन सेम चीज़ आपका कंट्री कोड 0091, उधर का एरिया कोड, टेलीफोन नंबर या एक्सटेंशन। पार्ट एफ पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ कमिंग विजिट। वो पूछ रहा है कि आपका आने का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ विजिट। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है बिजनेस, फैमिली, ट्रांजिट। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कितना दिन आप वहाँ रहेंगे। तो ये जो डेज दिए हुए हैं इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, 14 दिन से ज़्यादा आप रह नहीं सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वो पूछे अगर रहेंगे तो वहाँ का एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ एकोमोडेशन। तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है, रूम, फ्लैट, फ्लोर, बिल्डिंग, ब्लॉक, स्ट्रीट नंबर एंड डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे सो प्लीज़ बी अवेयर, एक भी आप स्पेस नहीं देना है, कॉमा नहीं देना है, हाइफन नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कुछ कॉमा, हाइफन, स्पेस कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे भी आप रहने वाले हो, जिस एरिया में आप रहने वाले हो उसका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। और अगर कोई होटल रिजर्व्ड है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, फंड्स अवेलेबल फॉर ट्रैवल टू द HKSR इन HK डॉलर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन। वो पूछ रहा है कि आप कितना अमाउंट कैरी करोगे इन HK डॉलर्स में। ठीक है, तो इसमें से आप जितना करोगे आपको वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो पूछ रहा है क्या आपका कोई लोकल कनेक्शन है HKSR में, कोई रिलेटिव है, कोई एजेंट है, कोई टूर एजेंट है, कुछ भी है तो आप वो यस करो, नो करो, वो आपके ऊपर है। आप यस करोगे तो ये सारी फील्ड्स ओपन हो जाएंगी जहाँ पे आपको नेम ऑफ द पर्सन लिखना है जो आपका लोकल कनेक्शन है वहाँ पे, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, फादर, मदर, फ्रेंड, टूर एजेंट, अदर रिलेटिव। उसके बाद आपको सेम उस जो बंदा है उधर जो आपका कनेक्शन है उसका आपको रूम, फ्लैट, फुल एड्रेस यहाँ पे लिखना है विद डिस्ट्रिक्ट, उसका नंबर लिखना है हांगकांग का एंड एक्सटेंशन। ठीक है, देन पार्ट जी इज अदर्स। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है जैसे विल यू एक्सपीरियंस हार्डशिप और डिफिकल्टी इन और आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। ठीक है, तो नो। हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड, नो। देन इफ यू हैव बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा एप्लीकेशन, नो, नो। देन हैव यू एवर डिपोर्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द HKSR और एनी अदर कंट्री टेरिटरी, नो। डू यू सीक इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ के और इसको यस नो कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नो ही आएगा। ठीक है, देन वो आपसे पार्ट H में पूछता है एक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है जिसके अंदर ये कुछ इतने क्वेश्चन दिए रहेंगे, दैट इज हु इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, हु वाज योर फेवरेट टीचर, व्हाट इज़ द कंपनी नेम ऑफ योर फर्स्ट जॉब, देन व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी, हु वाज योर फेवरेट मूवी स्टार। ठीक है, तो आपको ये इनमें से कुछ भी आप चूज़ करो एंड देन आप यहाँ पे उसका आंसर लिख दो। ठीक है, देन आफ्टर डेट वो आपसे लास्ट जो उसका पार्ट है, पार्ट आई, डेट इज़ वैलिडेशन। उसके अंदर वो आपसे पूछेगा ये कैप्चा कोड है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स भर, अगर कुछ यहाँ पे डिटेल्स में प्रॉब्लम होगा तो उसके नीचे यहाँ पे एरर आ जाएगा और ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो आप वो वापस रिकरेक्ट करके और वापस इसको फॉरवर्ड कर। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप इस पेज को जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दें। ठीक है, बिकॉज अराउंड 20-25 मिनट्स में ये सबमिशन का जो पॉपअप विंडो है वो आना स्टार्ट हो जाता है कि 2 मिनट में अगर आपने नहीं भरा तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और फिर से आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो सारी अपनी पासपोर्ट डिटेल्स और नेसेसरी डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स सब साथ में लेके बैठें और फिर भरना चालू करें। जब आप कंफर्म कर देंगे तो आपके सामने स्टेप 2 आ जाएगा, कंफर्म रजिस्ट्रेशन डिटेल, जिसमें एक
फुल पेज सा आ जाएगा जहाँ पर आपने जो जो डिटेल्स इसमें भरी हैं स्टेप 1 में, वो सारी डिटेल्स आपकी लिखी हुई आ जाएंगी। तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स सब चेक कर लीजिए एंड देन उसके बाद वो पूछेगा कि जो भर रहा है ये फॉर्म, ये वही है कि उसके बिहाफ पे कोई भर रहा है। तो अगर यू आर द एस्पिरेंट तो आप वहाँ पे रेडियो बटन जो रहेगा उधर उसको क्लिक कीजिए, तो नीचे के सारे ऑप्शंस इनवैलिड हो जाएंगे। अगर कोई फिर आप नीचे आएंगे तो उसमें वो पूछेगा कि नो, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें लिखा हुआ है कि यू आर नॉट द एस्पिरेंट एंड यू आर फिलिंग दिस फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आप वो क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर बाकी और चेक बॉक्स जो है आई हैव एग्रीड वो आपको क्लिक करना है और आई एम द एस्पिरेंट वाला जो कॉलम है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको समझ जाएगा जब आप करेंगे। वो करने के बाद जब आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने एक्नॉलेज द रिजल्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। स्टेप के बाद आपके सामने जो आता है वो है थर्ड स्टेप। स्टेप 3 इज एक्नॉलेजमेंट द रिजल्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपके सामने एक पेज ऐसा खुल जाएगा जहाँ पे लिखा रहेगा प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। और आपके सामने ये PDF आ जाएगा नीचे, जो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ PDF आ जाएगा जिसके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको उसको डाउनलोड करना है और अगर आपके लैपटॉप से या PC से प्रिंटर कनेक्टेड है तो आपको उससे डायरेक्ट प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा, नहीं तो डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। बिकॉज जब आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपको ये चीज़ दिखानी ही पड़ेगी, ये नोटिफिकेशन जो स्लिप है ये आपको दिखाना है और अपना पासपोर्ट दिखाना है, ये 2 चीज़ आपको कैरी करनी ही है। और जो सीफेयरर्स हैं उनको तो CDC एंड अदर देयर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है क्योंकि अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन स्लिप नहीं हुई तो आपको वो लोग वहीं से डिपोर्ट कर देंगे वापस इंडिया। इसमें इनके क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि ये स्लिप आपको कैरी करना है अपने हाथ में, तो इसका प्रिंट आउट ज़रूर ध्यान से निकाल लीजिए, ठीक है। जब और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा कंप्लीट एंड में, तो कंप्लीट लिखा है, आप कंप्लीट करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आपने इस प्रिंट निकाला है इस नोटिफिकेशन स्लिप का, बिकॉज ये बाद में नहीं निकलेगा, ये अभी आप तुरंत इसको डाउनलोड करके एंड देन बाद में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन डाउनलोड आपको पहले ही करना पड़ेगा। आप सोचेंगे एक बार कंप्लीट करके पूरा एग्जिट करके वापस अगर आप इस नोटिफिकेशन स्लिप को देख सकते हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको पहले ही इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपका जो फुल साइट है वो होम पेज पर चला जाएगा जहाँ पे बाकी हांगकांग के रूल्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना सक्सेसफुली प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर HKSR कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर नेक्स्ट टाइम।